सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में यही प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वही उससे कर्म के लिए बार बार प्रेरित करती रहती है, परंतु अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझ बैठता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो इस भावना से उसके अंदर कामता बढ़ जाती है, निष्कामता का अभाव रहता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये बात रखी तो अर्जुन को ये बात समझ आई कि वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका जो स्वधर्म है वो पूरा जीवन व्यक्ति उससे प्रभावित रहता है और वही उससे कर्म करवाता रहता है। तो इसी प्रसंग में अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अथः केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। कि हे वार्ष्णेय, कि यह मनुष्य ने चाहता हुआ भी और बलपूर्वक खिंचा हुआ सा, बलपूर्वक लगाया हुआ सा किसकी प्रेरणा से पाप करता है, पाप की ओर अपना कदम बढ़ाता है। अब ये जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा है ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर ये इस प्रकार के भाव जो है वो दिन प्रतिदिन जागृत होते रहते हैं। और वो ना चाहते हुए भी व्यक्ति को पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु वो बुरा ना चाहते हुए, बुरा कर्म ना करते हुए भी फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मन से, वाणी से, शरीर से कोई ना कोई ऐसा गलत कार्य कर ही देता है। तो यही बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण हम पाप की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो इसका जवाब देते हुए, इसका उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एषः क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विदध्येनम इह वैरिणम। दो चीज़ें बताई हैं इसमें जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो पाप कर्म की ओर कदम बढ़ाता है। यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और रजोगुण से ही उत्पन्न होने वाला क्रोध ही है जो मनुष्य को न चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप की ओर धकेलता है। ये बात कही एक लाइन में, एक पंक्ति में ये बात आई है कि क्या दो चीज़ें बताई हैं कि रजोगुण से उत्पन्न, कि जिसकी प्रवृत्ति जो है वो रजोगुण से ओतप्रोत होगी, कि रजोगुण से उत्पन्न हुई जो प्रवृत्ति है व्यक्ति की वो जो है काम और क्रोध जो को पैदा करने वाली होती है। और वही प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को न चाहते हुए भी बलपूर्वक उससे पाप कर्म की ओर धकेलती रहती है। ये कहा महाशनो महापापमा विध्येनम इहि वैरिणम। तो इसमें क्या कहा, वो काम और क्रोध जो रजोगुण की उस प्रवृत्ति से पैदा होते हैं, काम और क्रोध, ये कहा ये क्या है कि महाशनो और महापापमा, कि महा और अशन ये क्या है कि जो बहुत खाने वाला होता है, बहुत खाने वाला, महापापमा बड़ा पापी। तो ये दोनों क्या बताए हैं, काम और क्रोध जो है ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा खाने वाले और बहुत बड़े पापी इनको बताया गया है। और ये कहा है कि विध्येनम, इनको अपना शत्रु जो है वो समझना चाहिए। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध दोनों इससे पैदा होते हैं। इसी के कारण, काम और क्रोध के कारण व्यक्ति जो है वो न चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप की ओर अपना कदम बढ़ाता है। तो ये कहा ये क्या है दोनों, काम और क्रोध, इनको क्या बताया, महाशन और महापापमा, कि ये बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं और
बहुत बड़े पापी हैं। तो इनकी ये कहा इनको अपना शत्रु समझ इनसे बच करके रहना। अब जिस व्यक्ति के अंदर और क्रोध से पहले क्या है, क्रोध से पहले काम। अब यहाँ काम का जो तात्पर्य हम समझें, काम केवल और केवल उस काम वासना को नहीं कहा जा सकता। काम का मतलब होता है कामना, डिजायर, इच्छा। तो ये जिसके अंदर कामना, सांसारिक इच्छाओं के प्रति कामना बढ़ती चली जाती है, चाहे कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके प्रति जब हमारी कामना बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो क्या हम जो है उनका संग्रह करना शुरू कर देते हैं। और संग्रह करते हुए जब उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करता है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। तो काम और क्रोध ये दोनों जो है ये हमारे सबसे बड़े जो है शत्रु माने गए। इनको शत्रु मानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं, व्यक्ति अपनी जितनी चाहे वो कामना जो है वो बढ़ाता जाए। कामना जो है वो कभी भी सांसारिक इच्छाएं जो हमारी बढ़ती हैं, सांसारिक चीज़ों के प्रति जो है हमारी कामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति अपनी उन कामनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वह व्यक्ति, तो उसका जो कहते हैं उसका अनर्थ जो है वो निश्चित है। ये कहा उनको जो है अपना शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि कामनाएं ऐसी बताई महर्षि मनु ने कि जैसे हम अग्नि में घी डालते जाते हैं, घी डालते जाएंगे तो क्या होता है, अग्नि और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये कहा कामनाओं का कभी भी पेट भरता नहीं है, जितना चाहे उतनी ज़्यादा हम बढ़ाते चले जाएंगे और ये व्यक्ति का विनाश कर देती है। तो कहा इनको अपना शत्रु समझ। तो जो व्यक्ति इस कामना को अपना शत्रु समझता है, तो आप ये बताएं, जब ये हमें पता चल जाए कि ये हमारा शत्रु है, तो हर व्यक्ति जो है अपने उस शत्रु से अपना बचाव करने की सोचता है। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो कामनाओं के जंजाल में फंसता है और उसको वो मित्र जैसा लगता है, दोस्त जैसा लगता है, और फिर वो ऐसे जंजाल में फंसता है, फिर वो निकलने का वहाँ से रास्ता उसको मिलता नहीं है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण यही बात बता रहे हैं कि काम और क्रोध यही हैं जो हमें पाप के लिए बार बार प्रेरित करते रहते हैं, पाप कर्म हमारे से करवाते रहते हैं। सर्वप्रथम कामना की बात आती है। व्यक्ति जितनी इच्छाएं संसार के प्रति करता चला जाएगा, उसके साथ साथ क्रोध भी उसका उतना ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी होने का नाम नहीं ले सकती। हम पूरी तरह से सांसारिक कामनाओं से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि हम उनसे जो संतुष्टि चाहते हैं वो कभी पूरी होगी नहीं। और जहाँ भी कामना होगी, खड़ी होगी किसी के प्रति, रुकावट पैदा होगी, तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध पैदा होता है। रोज दिन प्रतिदिन कितनी सारी दैनिक दिनचर्या में भी देखते हैं, जहाँ भी भोगने की बात आती है कि हमारा ये भोग है, उसको भोगना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परंतु बीच में कोई रुकावट होती है, फिर बुरी तरह से हमारे अंदर गुस्सा भरता है और गुस्से में हम कितने बड़े बड़े जो है गलत काम कर बैठते हैं। घर में अगर जो है इस प्रकार का वातावरण हो जाता है, किसी को रोक दिया जाता है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो वहाँ हत्या तक भी जो है एक दूसरे की कर बैठते हैं। तो जितनी भी इस प्रकार की समस्याएं समाज में दिखती हैं, तो ये कहा काम और क्रोध इन्हीं से जो है शुरू होती हैं। तो काम क्रोध दोनों जो है, इन दोनों को अपना शत्रु समझ करके चलना चाहिए। इन दोनों को अगर हम अपने यथार्थ रूप में इनकी जो है यथास्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इनकी वास्तविकता को अगर हम पहचान लेंगे, तो फिर हम पाप से छूट सकते हैं।
तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण यही कहते हैं, ये बहुत खाने वाले हैं दोनों और बहुत बड़े पापी हैं, इनसे जरा बच के चलो, इनको अपना शत्रु मान करके चलो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।